गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज आप सबका स्वागत है इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। फ्रेंड्स 10 जुलाई शनिवार, आज एलडीपी है। फ्रेंड्स क्या होता है ये एलडीपी, क्या देता है ये एलडीपी और क्यों हम ये एलडीपी करते हैं। फ्रेंड्स एलडीपी का मतलब है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स नाम से ही पता लगता है कि लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है, लीडर्स डेवलप करने का बिजनेस है और लीडर बनने का बिजनेस है। फ्रेंड्स आज जो हमारा मोदी केयर बिजनेस है, फ्रेंड्स एक आम इंसान जब इस मोदी केयर में अपनी शुरुआत करता है ना फ्रेंड्स, वो किसी ना किसी मजबूरी से शुरुआत करता है। और जब वो अपना सफर शुरू करता है ना तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करता है फ्रेंड्स। और जब वो अपनी इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपने सपनों की आजादी पाने का सफर शुरू करता है ना फ्रेंड्स, तो वो सफर एक सक्सेसफुल लीडर तक पहुंच जाता है। ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना, वो हमें बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स देता है, इसीलिए ये एलडीपी है। फ्रेंड्स एक लीडर जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करता है, अगर हम उसे फॉलो करते हैं ना फ्रेंड्स, और उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हम भी एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। तो ये इसलिए होता है ये एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स अपने बारे में बात करना चाहूंगी। नाम ऋचा दुरेजा, रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स एक आम सी हाउसवाइफ थी और जब मोदी केयर में शुरुआत की ना फ्रेंड्स, तो वो आम हाउसवाइफ जो है वो खास हो गई। मान सम्मान मिलने लगा, तालियां बजने लगी, फूल मालाएं डलने लगी। और कितना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, जब एक हाउसवाइफ को एक सिर्फ घर में काम करने वाले काम करने की वजह से एक हाउसवाइफ को कुछ ना मिल रहा हो, और जब उसको वो मान सम्मान मिले, वो तालियां बजे, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फ्रेंड्स मोदी केयर में शुरुआत करने के बाद छोटे बड़े सब सपने पूरे होने लगे और धीरे धीरे ग्रो करते हुए आज हम 2 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं, 5 फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं। 11वीं एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने मुझे 14 जनवरी 2021 को ब्लैक कलर की टॉप मॉडल 20 लाख की स्कॉर्पियो गिफ्ट करी, और मेरे बर्थडे पर 18 मई को मुझे गोवा क्वालिफिकेशन गिफ्ट किया। और मेरे हस्बैंड को मैं उनके बर्थडे पर सितंबर में एक सुपर बाइक गिफ्ट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स देखा फ्रेंड्स, मोदी केयर बिजनेस में जब शुरुआत करते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक हर छोटा बड़ा सपना जो है ना वो सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यही अचीवमेंट है मोदी केयर में कि हम अपने छोटे बड़े सपने को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आगे सेशन को बढ़ाते हुए और ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबके बीच में मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने वाली हूँ, एक ऐसे इंसान को बुलाने वाली हूँ जिनकी सक्सेस स्टोरी सुनते ही ना फ्रेंड्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अपने बारे में जब बताने लगती है ना, तो वो बस हम सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते रहे। उनकी ऐसी बातें हैं फ्रेंड्स, उनकी सक्सेस स्टोरी में इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं कि उनकी अचीवमेंट्स अगर मैं गिनवाने लगूँ ना, यहाँ 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा और सारा टाइम मैं ही ले लूंगी। और वो 7 करोड़ के हेलीपैड वाले घर में रहती हैं। और बात करें इनकम की, तो फ्रेंड्स 1,27,000 सॉरी 1,27,00,000 पर मंथ का चेक ले रही हैं फ्रेंड्स। और इतने सारे लीडर्स क्रिएट कर चुकी हैं, इतनी सारी। और इस कोरोना काल में जिन्होंने इस लीप प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी और इस लीप प्लेटफॉर्म पे पूरे इंडिया को एकजुट कर दिया, एक माला में पिरो दिया। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उस लीडर को इनवाइट करने जा रही हूँ, हमारी क्वीन ऑफ मोदी केयर, द बिजनेस टाइकून, और हम सबकी मेंटर गाइड, हम सबकी गुरु माँ, द रिचेस्ट लेडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी का स्वागत करती हूँ मैं। आप हम सबकी जोरदार तालियों के साथ हमारी मैम सुरेखा भार्गवा जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका थैंक यू है मैम, इस लीप प्लेटफॉर्म पे मुझे इस इतना मान सम्मान देने के लिए और ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए, अपना टैलेंट शो करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so very much, Richa ji. And let me tell you, you are just representing a true leader. आप बिल्कुल पावर ड्रेसिंग में एक्साइटमेंट के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, कन्विक्शन के साथ, और जो आप कह रही है ना कि आपने ये गिफ्ट दिया, हस्बैंड ने गिफ्ट दिया, आपने गिफ्ट दिया, हस्बैंड ने गिफ्ट दिया। जब ये लाइफ नाम की गॉड गिफ्ट हमें मिल जाती है, उसके बाद अगर हम ये गिफ्ट्स नहीं दें, नहीं लें, अपने अपने जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हम कुछ खास नहीं करें और इस लाइफ को सेलिब्रेशन नहीं बनाएं, तो सचमुच इस मौके के साथ अन्याय हो जाएगा, जो डेफिनेटली आपने नहीं किया है। मुझे इंतजार है आप अपने हस्बैंड को उनकी ड्रीम बाइक देंगी, वो डेफिनेटली हम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा।
कार आप दे चुकी हैं और बस दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। मैं जोरदार तालियां आपके इस एटीट्यूड एंड इस ग्रेटिट्यूड के लिए बजाना चाहूंगी। फैंटास्टिक। और बिल्कुल सही कहा ऋचा जी ने कि एलडीपी क्या होता है। एलडीपी होता है लोगों को, लीडर्स को डेवलप करने का एक जरिया। मानना पड़ेगा, मतलब एक हम एशियन कंट्रीज वाले लोग होते हैं ना, हमें करना पसंद है, करा लो। हमारे दिमाग में हमेशा एक्शन चलता है, कर लो, ये करना है, 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 ये करना है। बनना हमारे दिमाग में चलता ही नहीं है। क्या बनना है, कैसा बनना है, किसके जैसा बनना है, कौन रोल मॉडल है, किसमें हम अपने आप को देख रहे हैं। वो मौके भी जिंदगी में नहीं मिलते हैं, और मौके मिलते भी हैं तो हम इनको सीरियसली नहीं लेते। हमें कोई फेशियल सिखा रहा हो, कोई कुछ एक्शन कोई सिखा रहा हो, तो हम सबके सब उसको अटेंड करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। और जब लीडरशिप डेवलपमेंट की बात आती है तो हम सोचते हैं ये तो फ्यूचर की बात है, ये तो कल की बात है, पहले जरा 2, 4, 5, 10, 15 हजार रुपए का चेक आने दो, फिर लीडर बन जाऊंगा। बस यही इंडिया मात खा जाती है, यही हम एशियन कंट्रीज वाले मात खा जाते हैं। 10-15 हजार रुपए का चेक आने के बाद लीडर नहीं बनना होता है। पहले हम लीडर बनते हैं और फिर 10-15 हजार और 10-15 लाख और 1-1.5 करोड़ के चेक फिर आते हैं। तो इसीलिए स्पेशली हम एलडीपी कराते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं, और आपको मिलाते हैं एक से एक ऐसे लीडर से, एग्जाम्पलरी जिनको कहते हैं, जिनको उदाहरण कहते हैं, जिन लोगों को देख करके वो क्या सिखा रहे हैं वो जितना मायने नहीं रखता ना, उससे ज्यादा उनको देखना वो कैसे हैं, वो क्या बन गए हैं, उनकी सोच कैसी है। वो सोच भी अगर हम कॉपी कर लेना तो बस उतना ही काफी होता है। तो हम हर फ्राइडे एक ना एक खूबसूरत एग्जांपल इस लीप प्लेटफॉर्म पर एलडीपी में आपके सामने पेश करते हैं। मकसद आपका यही होना चाहिए, ध्यान से देखिए कैसे सोचते हैं, ये कैसे बात करते हैं, ये इनकी सोच कितनी परिष्कृत हो गई है, और बस सिर्फ उसको कॉपी करना है। एक्शन तो देखिए बाय प्रोडक्ट है, अपने आप होता ही चला जाता है जब हम इनकी तरह बनने की सोच लेते हैं। तो आइए, इस एलडीपी में आपका स्वागत है। और आज तो स्पेशली जिन्हें हमने बुलाया है वो हैं हमारे न्यू जीबीडी कपल, और सारे हिंदुस्तान में पूरे व्हाट्सएप पर छाया हुआ है आजकल इनका चेक। इस महीने जो इनका चेक आया है 4,56,000 रुपए का है। बिजनेसमैन हस्बैंड थे, वाइफ टीचर थी, दोनों ने बस ना करते इस बिजनेस को किया, पर फिर जब किया तो फिर ऐसी धूम से किया कि सारी दुनिया देखेगी। एंड नो डाउट दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर देम। तो मैं जोरदार तालियों के साथ ससम्मान बुलाने जा रही हूँ। मैं चाहूंगी अपनी वीडियो ऑन कर लें विवेक जी एंड मोना जी आप। मैं ससम्मान बुलाने जा रही हूँ हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर विवेक शर्मा जी एंड मोना जी। जोरदार तालियां मैं चाहूंगी आप सब उनके लिए मेरे साथ बजाएंगे। जोरदार स्वागत है आपका। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये फूल आपको देना चाहूंगी आपके एक्सीलेंट थैंक यू। फिर डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ट्रॉफी, ये क्रिस्टल ट्रॉफी आपकी हो गई है। आपकी क्रिस्टल ट्रॉफी आपका इंतजार कर रही है, बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। मैंने पकड़ ली। आपने पकड़ ली, और नो डाउट मेरे हाथ कुलमुला रहे हैं आपको 100 किलो की माला पहनाने के लिए। 100 किलो की माला पर अब आपका हक हो गया है। मुझे पता है आप दोनों बहुत वेल डिजर्विंग हो, हमें तो इंतजार था। मैं सारे हिंदुस्तान को बताना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के जितने जोशीले नेटवर्कर है ना, उनमें से अगर टॉप 5 लेना तो उसमें से एक नाम आपका आता है। आप दोनों बहुत जोशीले हो, पर आप दोनों बहुत सिंपल भी हो। एक तरफ बहुत जोश है तो दूसरी तरफ बहुत भोलापन है, बहुत सिंप्लिसिटी आप दोनों में, जो आपकी बहुत बड़ी ताकत है। जिसको भोला बनना आता है ना, उसके लिए भोला सब कुछ कर देता है। तो एक तरफ आप भोले हो, सिंपल हो, दूसरी तरफ बहुत जोशीले हो, और तीसरी तरफ जिसकी मैं सबसे बड़ी कदरदान हूं वो है आपकी इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी, आपकी हिम्मत। अंगद की पांव की तरह अच्छे बुरे हर वक्त में मोदी केयर को अपना बेबी समझ करके आप खड़े रहे। तो मोदी केयर आज जहां भी है उसकी उस तरक्की में, उसकी उस उपलब्धियों में आपका बहुत बड़ा हाथ है। हम जोरदार तालियां विवेक जी आपके लिए और मोना जी के लिए बजाना चाहेंगे, और आपको सुपुर्द करते हैं सारे हिंदुस्तान के हवाले। जैसे आप हैं वैसा का वैसा सबको बना दीजिए, तो बस हिंदुस्तान में कोहिनूर हीरो की कमी ही नहीं रह जाएगी कभी। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन मेरी जिंदगी का मेमोरेबल डे बन गया। गुरु माँ, जिनको सारा इंडिया, सारा वर्ल्ड जानता है रिचेस्ट लेडी के नाम से, उनके मुंह से अपनी बातें सुननी मेरे लिए ये गदगद हो गया मैं आज। थैंक यू वेरी मच। सुलेखा मैडम, शायद बातें दिल में बहुत सालों से थी, पर बस मौका वो चाहिए था कि हाँ आप 100 किलो का हार पहनने की तैयारी करके आओ, तब ये सब बताऊंगी। बाकी ये सब बातें मुझे पहले दिन से आपके बारे में पता है।
Thanks a lot. Thank you. Thanks a Thank lot. you so much. Fantastic. Over to you. तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ विवेक शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से हूं दोस्तों। वहां पे हमारा ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस है, पेट्रोल पंप और कमीशन एजेंट का काम है। मेरे फादर साहब डीएफसी डिपार्टमेंट से गजेटेड अफसर रिटायर्ड हुए हैं, और उसके साथ साथ आज से 10-12 साल पहले मेरी जिंदगी में नेटवर्किंग कंसेप्ट आ गया दोस्तों। तो थैंक गॉड इस इंडस्ट्री का विजन था और कोई अच्छे कर्म किए थे, मोती दान किए थे दोस्तों। 6 साल पहले मेरी जिंदगी में एक परमात्मा का भेजा हुआ फरिश्ता डॉक्टर शक्ति और दीदी सरोज कुमारी आ गए, और उन्होंने दोस्तों ऐसा दरवाजा खोल दिया मेरे लिए कि आज मैं क्या, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उनका देन नहीं दे सकती, ऐसा दरवाजा खोल दिया मेरे लिए। और दोस्तों उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को उसी दिन रात को मिला दिया जो हमारे दिलों की धड़कन है, मिस्टर मनीष चोपड़ा और पूजा चोपड़ा जी से। उनके थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, और आज 6 साल पहले मेरे को एक सपना दिखा के गए थे मेरे गांव में आकर कि विवेक जी विश्वास के साथ करना शुरू कीजिए, आप कर सकते हो, ऐसा विश्वास दे के गए थे मेरे को। तो दोस्तों आज वो लकी दिन आ गया। इतने बड़े लीव प्लेटफॉर्म पे एज ए जीबीडी मैं आपके सामने हूं। ये सुरेखा मैडम, कंपनी मैनेजमेंट और मिस्टर समीर मोदी जी का दिया हुआ प्रसाद है हमारे को कि आज हम आपके साथ इस लीव प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे इंडिया की लीडरशिप से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। थैंक यू सुरेखा मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। तो दोस्तों जब ये लीव प्लेटफॉर्म सुरेखा मैम ने शुरू किया था आज से 1 साल पहले, तो उस टाइम पे मन में एक ड्रीम आया था कि कोई दिन ऐसा आएगा कि हाईएस्ट टाइटल पे जाके हमको भी मौका मिलेगा सुरेखा मैडम के साथ बात करने का, उनकी लीडरशिप के साथ बात करने का। तो दोस्तों वो आज लकी दिन आ गया मेरी जिंदगी में, ड्रीम कम ट्रू। मेरे लिए ये सपना साकार हो गया जो मैंने आज से 1.5 साल पहले जब लीड प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था दोस्तों। वैसे टेक्नोलॉजी में मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत था इस लीव प्लेटफॉर्म को लेके, मैं इस जूम को लेके एक्साइटेड बहुत था। तो अपना सफर शुरू किया दोस्तों आज से 6 साल पहले। नो डाउट ट्रेडिशनल बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था, सेटल्ड फैमिली थी, लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, पर्सनली हस्बैंड वाइफ को लॉस लग गए थे किसी कारण से, क्राइसिस में था दोस्तों उस टाइम पे मेरी जिंदगी में। दोस्तों उस टाइम पे इतना चैलेंज था कि मैं क्या बताऊं, मेरे तो वो क्या बोलते हैं लू कंडे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो दिन याद करता हूं दोस्तों। मेरे पास स्कूटर था और किसी कारण की वजह से मेरे को 9,000 की नौकरी करनी पड़ गई। अभी 13-14 दिन ही नौकरी की थी दोस्तों। वहां पे मेरे को डॉक्टर शक्ति मिल गए और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दे दी, और अपॉर्चुनिटी दे दी और बड़े विजन के साथ मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ग्रैब किया जैसे एक डूबते को कोई लक्कड़ मिल जाती है ना, तो मैंने ऐसे दबा के पकड़ लिया। और दोस्तों इतना बढ़िया मजा आया, पता भी नहीं चला ये 6 साल चुटकियों में निकल गए और ये जीबीडी का सिलेबस खत्म हो गया दोस्तों। आज एज ए जीबीडी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। मेरे लिए ये बहुत प्राउड मूवमेंट्स हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप सभी से मिलने का मौका मिला दोस्तों। उस टाइम पे जब शुरू किया था, एक दिन ही मैं डॉक्टर साहब की गाड़ी में बैठा, मैंने देख लिया कि डॉक्टर साहब कैसे बात करते हैं, कैसे डेमो करते हैं, और वो दिन जाए और आज का आए। डॉक्टर साहब से मैंने उस दिन बोल दिया था, डॉक्टर साहब आपका काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। पहले दिन से मैंने अपने बिजनेस का चार्ज खुद ले लिया, और मेरे को पानी जो हम स्टेरिक्लिन की डेमो करते हैं ना, ब्लू से व्हाइट करते हैं, मेरे को वो सिखा दिया, और वो एक जिंसिंग की डेमो सिखा दी। दोनों डेमो के साथ दोस्तों इतना काम किया 9 महीने के अंदर अंदर इतना स्कूटर भगाया कि मेरे को 9 लाख की बलेनो गाड़ी और 1 लाख रुपए का चेक मिल गया।
दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जब मेरे को गाड़ी मिल गई ना, तो मेरे को तो ऐसे लगा जैसे विवेक शर्मा को उड़ने के लिए पर मिल गए। तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, कारवां बनता चला गया, बनता चला गया। इतना बढ़िया और बड़ा कारवां बन गया कि दोस्तों आज टीम में 40+ गाड़ियां आ चुकी हैं। थैंक गॉड मिस्टर समीर मोदी, जिन्होंने इतना बढ़िया हमारा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड बना रखा है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। ये आज कपल उसी प्लान का प्रोडक्ट है। अपनी अपलाइन का बताए हुए रास्ते पे चल के यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों। पहले दिन से चार्ज ले लिया और एक्साइटेड होके काम किया, एक्साइटेड होके, चाहे हालात जैसे मर्जी रहे। पंजाब मोदी केयर में दोस्तों शुरू में बहुत चैलेंज आए, बहुत सीनियर लीडरशिप को पता है, लेकिन विजन था। 9 महीने के अंदर गाड़ी मिल गई थी। मैंने सभी को बोल दिया, चाहे सभी छोड़ के चले जाएं, विवेक शर्मा मोदी केयर में ही रहेगा और मोदी केयर को ही आगे लेके जाएगा। और आज मोदी केयर ने विवेक शर्मा को एज ए जीबीडी आपके सामने पेश कर दिया। थैंक यू वेरी मच मोदी केयर, थैंक यू वेरी मच माय ग्रेट अपलायंस सुरेखा मैडम और एंटायर पूरे इंडिया की लीडरशिप को मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं। उनके दिए विश्वास के थ्रू आज मैं आपके सामने आया। ये बिजनेस ही दोस्तों अच्छे कर्मों का फल है। मैं तो यही बोलता हूं, शुरू से बोलता हूं, बोलता रहूंगा कि हमारे अच्छे किए हुए कर्मों का फल है कि हमको मोदी केयर मिल गया। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से सोचते हो। जैसे दोस्तों मोदी केयर बिजनेस इतना बड़ा है, हर कोई अपने अपने तरीके से इसको कर रहा है, लेकिन जिसका विश्वास बड़ा होता जाता है, जिसका विश्वास बड़ा होता जाता है दोस्तों, उसका बिजनेस बड़ा हो जाता है। ये विश्वास बड़ा करने का बिजनेस है। हम तो बहुत लकी हैं, बहुत ही ज्यादा लकी हैं। आई हैव नो वर्ड्स कि इतनी बढ़िया ग्रेट अपलाइंस मिली हैं जो दिन रात हमारी तरक्की के लिए सोच रही। डॉक्टर शक्ति, मिनिस्टर मनीष चोपड़ा स्टेप बाय स्टेप मेरे को गाइड करते रहे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मेरे को हर वक्त मोटिवेट करते रहे कि विवेक जी आप कर सकते हो, कर सकते हो। और दोस्तों करते करते ये आज का दिन आ गया। तो जब से ये जूम सेशन शुरू है, स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगा, जब से ये जूम सेशन शुरू हुए हैं, तो जूम सेशनों से दोस्तों हमारी जिंदगी जूम कर दी है, जिंदगी जूम कर दी है दोस्तों। पहले 5 साल में वो काम नहीं कर पाए जो 1.5 साल में कर दिया। नो डाउट कोरोना कोविड पीरियड बहुत टफ है सारी दुनिया के लिए, लेकिन मोदी केयर वालों के लिए कोरोना वरदान बन गया दोस्तों। सुरेखा मैम ने हमारे को एक जूम सेशन ऐसा हाथ में चिराग दे दिया कि घर में बैठे उस चिराग को रगड़ते रहे। और दोस्तों लास्ट ईयर घर में बैठे बैठे मैं और वाइफ ने काम किया और 24 लाख रुपया हमको मोदी केयर से आया। थैंक गॉड, थैंक गॉड। यहाँ लोगों के सारे कारोबार, सारी जॉब्स डिस्टर्ब हो रखी थी, लेकिन मोदी केयर वालों का बिजनेस जंप अप था। थैंक गॉड। पता क्यों? क्योंकि सुरेखा मैडम ने जब कोरोना आया था ना, तभी हमको सभी को केयर टेक कर लिया। उन्होंने उसी टाइम चार्ज लेके हमको लीव प्लेटफॉर्म और जूम सेशन दे दिया, और जिसके थ्रू दोस्तों बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गए। अभी बहुत सारे लीडर्स मेरी टीम में आप देखेंगे आने वाले टाइम में जीबीडी टाइटल पे आपके सामने आएंगे, और वो भी लीव प्लेटफॉर्म पे आपसे साथ बात करेंगे। ये है दोस्तों नेटवर्क की पावर। उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था आज से 6 साल पहले, तो थोड़ा सा मैं उस टाइम के हालात बताना चाहता हूं। एक्चुअली पूरे पंजाब में उस टाइम पे लुधियाना में ही एक हमारा बड़ा ऑफिस था, जहां से हम कोरियर में प्रोडक्ट्स लेके आते थे, और कोरियर के थ्रू 2-4 दिन लग जाते थे कोरियर आते आते। तो कभी कभी शुरू में हमारे जो ऑर्डर थे वो कैंसिल हो जाते थे क्योंकि कोरियर लेट पहुंचा था। जहां पे दोस्तों मैं रहता हूं बहुत बॉर्डर एरिया है, वहां पे कोरियर फैसिलिटी भी नहीं है। मेरे से 26 किलोमीटर एक शहर है बटाला और एक शहर है गुरदासपुर, कोरियर वहां पे आते थे। उस टाइम पे जब मेरा कोरियर वहां पे आता था, कोरियर वाले मेरे को फोन करते थे और मैं अपने स्कूटर पे दोस्तों
वहां कोरियर पे जाता और डब्बे अपने स्कूटर पे बांध के और कलानौर में लेके आता। तो दोस्तों क्या बताऊं, उस टाइम पे हालात ही कुछ आते थे। मेरा स्कूटर ही ऐसा था कि कभी वो बंद हो जाता था तो उसकी शील्ड उतार के प्लग लगाना पड़ता था, फिर उसको स्टार्ट करना पड़ता था। ऐसा था मेरा उस टाइम पे कंडीशन। लेकिन मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ बिजनेस को सोच के करता रहा और आज थैंक गॉड वो 9 महीने की मेहनत की वजह से दोस्तों आज मैं वो फ्रूट ले रहा हूं। मेरी टीम में इतने बढ़िया बढ़िया लोग दोस्तों आ गए। उस टाइम पे इतनी मेहनत कर रहे थे और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लीडर पहले 9 महीने के अंदर ही दोस्तों, ये जो पहले 9 महीने होते हैं ना, मैं तो यही कहूंगा कि मेरी जिंदगी में पहले 9 महीने बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप जो नया बंदा ज्वाइन करते हैं ना, उसके लिए 90 डेज बोलते हैं। 90 डेज उसकी केयर करनी पड़ती है। जब भी कोई प्लांट भी लगाते हैं ना, उसकी केयर करनी पड़ती है। मैंने 9 महीने दोस्तों बहुत मेहनत की और आज उसका रिजल्ट मिल गया। तो मैं तो यही बोलूंगा कि दोस्तों मोदी केयर, चाहे किसी ने आपको प्यार से ज्वाइन करा दिया, किसी ने धक्के से ज्वाइन करवा दिया, उसने अपना काम कर दिया। अब काम आपका है, अब काम आपका है दोस्तों। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक बार बिल्ड कर लोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसका एंजॉय करती रहेंगी। ये लाइव एग्जांपल हमने आज निशांत भार्गव जी जो हमारे ग्रेट अप लाइन है उनको देख रहे हैं। 3rd जनरेशन इस बिजनेस में एंजॉय कर रही है। ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है। ये है बिजनेस दोस्तों। इसलिए बिजनेस को बहुत सीरियसली बढ़िया तरीके से कीजिए। चैलेंज आएंगे, कोई भी काम करते हैं तो चैलेंज कहाँ नहीं आते, जॉब में आते हैं, बिजनेस में आते हैं। मेरे फादर साहब वेक्टेड ऑफिसर थे, बिजनेस मैंने खुद रन किया। मेरे को फादर साहब के थ्रू जॉब का भी एक्सपीरियंस और बिजनेस मैंने खुद रन किया। दोस्तों बहुत सारी टेंशन है, लेकिन यही बिजनेस है जो टेंशन फ्री बिजनेस है। देयर इज नो बॉस, देयर इज नो लॉस। कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। घर से होता है, सपोर्ट मिलती है, सभी एक दूसरे की सपोर्ट करते करते आपको आगे लेके आ जाते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में हम बोलते हैं कि ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। यदि आप चाहते हो फास्ट ग्रो करना तो जल्दी जल्दी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरी 2 बेटियां हैं, एक पूर्वी शर्मा 16 साल की और एक शनाया शर्मा 6 साल की। और दोस्तों तीसरा बेटा है मेरा मोदी केयर, तीसरा बेटा है मेरा मोदी केयर। इस तरीके से बेटे को मैंने 6 साल पाला है दोस्तों। अब ये बड़ा हो गया है और सारी फैमिली का भार उठा सकता है और आगे आगे दोस्तों ये आने वाली पीढ़ियों का भी भार उठा लेगा। ये ऐसा बेटा है। आज आपको मोदी केयर मिल गया दोस्तों। थैंक यू कीजिए उस बंदे का, जिस बंदे ने आपको ये लीड प्लेटफॉर्म का लिंक भेजा है, जहां जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उसका थैंक यू कीजिए। वही आपकी लाइफ लाइन है दोस्तों, आपकी लाइफ लाइन है। उन्हीं के थ्रू आपको सब कुछ मिलेगा। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, लव योर डाउनलाइन, अनकंडीशनल लव कीजिए अपनी डाउनलाइन से। पता नहीं कौन सा बंदा कब आएगा और कितना बड़ा अंपायर खड़े कर देगा। नेवर प्रीच अ एनीबॉडी, पता नहीं कौन सा बंदा आएगा। दोस्तों चमत्कार होते हैं इसी दुनिया में। हमारे साथ हो गया, हमारे साथ हो गया। ये मोदी के रूपी अलार दीन का चिराग हमको मिल गया और जूम सेशन के थ्रू हर रोज वो चिराग को रगड़ना सिखाया जाता है। कैसे चिराग को रगड़ के आप अपनी मन मर्जी की लाइफ इससे निकाल सकते हो दोस्तों। थैंक गॉड। उसके बाद दोस्तों मैं थैंक यू करना चाहता हूं अपनी वाइफ का, जिसने मेरे को स्टेप पे इतनी सपोर्ट की। कभी हालात ऐसे बन जाते थे जब डगमगाता है आदमी, लेकिन जिस बंदे के साथ उसकी वाइफ खड़ी है ना दोस्तों, और वो बंदा टफ से टफ सिचुएशन में व्यापार निकल जाता है। ऐसी है मेरी वो बेटर हाफ, जिन्होंने मेरा मोदी केयर नहीं, एंटायर अब तक की लाइफ में स्टेप में मेरे को गाइड किया, मेरा साथ दिया, और आज मैं बहुत बढ़िया लाइफ लीड करना चाहता हूँ।
दोस्तों आप किसी एक बंदे को प्लान बताते हो तो वो उस बंदे तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जेंट्स बहुत कम घर जाके बात करते हैं। लेकिन मेरी वाइफ बोलते हैं कि जब आप किसी फैमिली को, किसी वाइफ को साथ बिठाकर प्लान करते हो तो उस घर का चमचा एक्साइटेड हो जाता है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। तो अभी मैं आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया। हैप्पी वेलकम ब्रांड न्यू जीपीडी मोना शर्मा। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Good morning, friends. Myself मोना और बिजनेस ओनर हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल सुरेखा मैम, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। मोना और विवेक आज जो भी हैं, ये आपके शब्दों की ताकत है। जो कभी आपने सिखाए थे हमें, जो आपने बोला था, उसी चीज के ऊपर हम यकीन करते गए और आज ये दिन आ गया। ये बिजनेस का इतना बड़ा विजन हमें आपसे ही मिला। आपने ही हमें ड्रीम लाइफ के बारे में बताया, सारा कुछ। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल लेडी को फर्स्ट टाइम देखा था, और जब से आप मुझे मिले हो तो सच में मेरा इस बिजनेस के प्रति विजन जो है वो बहुत बड़ा हो गया। सच में हमें विश्वास होना शुरू हो गया कि जो आप बता रहे हो वहां तक तो हम चले ही जाएंगे, क्योंकि अगर सिखाने वाले लोग आपको इतना बढ़िया मिल जाए तो मेहनत ही बाकी रह जाती है, वो हम कर ही लेंगे। तो थैंक यू करते हैं दोस्तों एंटायर मैनेजमेंट का, हमारे गॉडफादर समीर जी का, और स्पेशली थैंक्स मुनीश भैया और पूजा मैम का, डॉक्टर साहब का और सुरोज मैम का। तो दोस्तों मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। 5-6 साल पहले हम मोदी केयर बिजनेस में आए थे। तो लाइफ शुरू से बहुत बढ़िया थी। कॉलेज पढ़ते पढ़ते मेरी और विवेक जी की शादी हो गई थी। हमने शुरू से दोनों फैमिलीज फाइनेंशियली बहुत अच्छी खासी थी, कभी पैसे का लाइफ में चैलेंज नहीं देखा था। तो ऐसे लगता था कि कभी पता नहीं कैसे लोग होते होंगे जिनको पैसे का चैलेंज आता था। पैसा बहुत ज्यादा भी नहीं था, बट कभी भी आपकी जो लाइफ कंफर्टेबल चलाने में कोई आपको दिक्कत आए, ऐसा कोई चैलेंज नहीं था। तो कुछ करना चाहते थे कि पढ़े लिखे हैं, कुछ काम करना चाहते थे, बट हमारी फैमिलीज में दोस्तों ऐसा माहौल नहीं था कि किसी को ऐसा फील हो कि लेडीज को कुछ काम करने की जरूरत है। जेंट्स बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, तो हमारी कमाई के लिए उनके पास कोई ना तो टाइम था, तो ना ही वो जरूरत समझते थे। तो ऐसे करते करते दोस्तों लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। करते करते दोस्तों 2014 के बीच में हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस लग गया, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। हमारी शुरू से ऐसा था कि मैं पढ़ते पढ़ते विवेक जी को जानती हूँ, कभी मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ये नहीं सोचा था कि कोई भी चीज मांगने से पहले आपको अपने हस्बैंड की पॉकेट चेक करनी होती है कि उसमें कुछ है या नहीं है। हमें तो खाली इतना ही पता होता है कि हम जो भी बोलते हैं वो हमें मिल जाता है। तो हमें ये पैसे वाला मसला कभी समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब इतनी अच्छे लाइफस्टाइल से आप नीचे आते हो तो ये आपके लिए बहुत शॉकिंग होता है। तो सच में हम खुद संभल नहीं पा रहे थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया और कैसे निकलेंगे। बट एक चीज थी, बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी शुरू से मैं और विवेक जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारा बहुत विश्वास था, मेहनती बहुत थे। ये था कि गिर गए हैं, संभलेंगे जरूर, टाइम लगेगा, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही एक टाइम था दोस्तों, विवेक जी को एक चैलेंज आ गया। ड्यूरिंग दैट टाइम इनका एक्सीडेंट हो गया और 1 साल के लिए विवेक जी को बेड पे जाना पड़ गया। इनकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी। तो मुझे तब ये चीज एहसास हो गई थी कि पैसे मैं किसी के आगे हाथ करके मांग नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बड़े से बड़े जगह पे पहुंचने के लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, वहां पे मैंने टीचर की जॉब की। तो बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहां पे हमारी बहुत गुडविल थी। किसी के पास जाके जॉब करना भी बहुत टफ लगता था। जिस स्कूल में मैं जॉब में जाती थी तो मेरे प्रिंसिपल को हमेशा ऐसे लगता था कि शायद इनकी फैमिली ने इनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए यहाँ पे भेजा है, जॉब इनकी जरूरत नहीं है, ये टाइम पास के लिए स्कूल में आते हैं। बट दोस्तों जो एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो कभी कभी आपकी लाइफ में वो सिचुएशन होती है जो आप किसी को खुल के बता भी नहीं सकते। एक हम जो इमेज का कवर होता है वो उठा भी नहीं सकते। तो वो हमेशा उल्टा मेरे को ऑफिस में बुला के एक बात ही बोलते थे कि मैम आप सर को बोलो कि अपना स्कूल ओपन करें, मैं वहां पे आके प्रिंसिपल लगूंगा। तो दोस्तों मैं
कभी कभी ये समझ नहीं पाती थी कि क्या बंदा करे, जॉब करना टफ है, ये कभी हमने की थी नहीं थी, थोड़े से पैसे के लिए बहुत ज्यादा टाइम के लिए बाउंड हो जाना बहुत मुश्किल था। तो फिर भी दोस्तों मैं जब स्कूल जाती थी, एक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक सीक्रेट की लेके जाती थी, एवरीडे एक पेज रीड करती थी कि एक दिन आएगा हमारी जिंदगी में चमत्कार हो जाएंगे, बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। विवेक जी भी ऐसा ही बोलते थे कि जिस दिन मैं बेड से उठ गया उस दिन बल्ले बल्ले हो जानी है, बहुत बढ़िया हो जाना है। तो समझ नहीं था, बट एक चीज पता है कि जब आपके ऊपर वक्त बुरा हो और अगर हम बुरा बुरा सोचते जाएंगे तो हमारे साथ बुरा बुरा ही होता रहेगा। तो दोस्तों हमें नहीं पता था कि हमने इतनी शिद्दत से ऐसी चीजें कुछ बोल दी थी, तो वही जो भगवान ने हमारे ऊपर मेहरबानी की, डॉक्टर शक्ति को हमारे पास एज अ फरिश्ता भेज दिया। तो मैं एवरी सैटरडे अपने मायके आती थी, संडे को वापस जाती थी, तो डॉक्टर साहब मेरे को एवरी वीक बताने आते थे कि मोना अगर आप मोदी केयर बिल्ड करते हो और आप और विवेक जी, तो विद इन 6 मंथ आप 30 से 35 हजार रुपया बनाना शुरू कर दोगे। तो मैं उनको ना कभी भी ज्यादा लिसन नहीं करती थी, मुझे लगता था कि नहीं ऐसे काम नहीं चलते, हर बंदा नहीं कर पाता। तो मैं उनको हमेशा टाल देती थी कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरा 2 महीने का बेबी था, मैंने फिर से जॉब ज्वाइन की थी, तो हमारे पास तो भी टाइम ही नहीं है। डॉक्टर शक्ति एक ही बात बोले, मेरे को 3 हफ्ता रेगुलर आए, एवरी सैटरडे आते थे। चौथी बार जब डॉक्टर शक्ति हमारे पास आए तो उन्होंने मेरे को और विवेक जी को सामने बिठा के बोला कि अगर आप दोनों ये काम करते हो तो 30 से 35 हजार रुपया आपको 6 महीने के अंदर आ जाएगा। वो बात उन्होंने इतनी बार बोली मेरे सामने बैठ के, तो मुझे बड़ा विश्वास हो गया कि एक अननोन पर्सन है, वो हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं कि आप कर सकते हो और बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा ना अंदर से लालच भी आ गया, क्योंकि मुझे शुरू से जॉब करना पसंद ही नहीं था। हमारी बिजनेस बैकग्राउंड है, हमें कभी पता था कि जॉब में कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। ये जॉब ऐसी चीज है जो आपको गरीब रहने नहीं देती और अमीर बनने नहीं देती। छोटी सी ऐसी चेन है जो आपको हमेशा के लिए बाउंड करके रखती है और खुल के लाइफ जीने नहीं देती। ये हमें भी पता था कि जॉब हमारा टाइम पास है, हम परमानेंटली जॉब नहीं करने वाले, ये हमारी जस्ट लाइफ की एक शुरुआत है। तो मुझे उस दिन बड़ा विश्वास हो गया कि अगर मोना जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अगर ये 50% भी सच हो गया तो 30-35 हजार आ गया, तो मुझे कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अपने फायदे के लिए डॉक्टर साहब को हाँ बोल दिया कि हाँ जी डॉक्टर साहब करेंगे। तो करते गए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे ही उनको फॉलो करते गए। तो हमें तो पता ही नहीं था कि मोदी केयर इतना बढ़िया कर देगा हमारी लाइफ को कि जो कभी हमने सोची भी नहीं थी। तो हम तो इतना पता था कि मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा। दिन रात विवेक जी काम करना स्टार्ट हो गए और विद इन 6 मंथ जो हमारा पे आउट था मोदी केयर में 50,000 क्रॉस कर चुका था। तो 50,000 खाली पे आउट नहीं था, वो एक ऐसा चेक था जिसके साथ मेरा और विवेक जी का जो फेथ है वो बहुत डेवलप हो चुका था कि अगर इसमें 50,000 आ सकता है, इसके आगे जितनी भी जीरोएं लगानी है वो मेरी और विवेक जी की हिम्मत है। तो दैट वाज द डे जब मैंने अपना डिसीजन एक तरह स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब इसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं होएगा इस बिजनेस के अंदर विवेक जी जो अकेला करेंगे, क्योंकि अगर इस बिजनेस के फ्रूट को एंजॉय करना है तो मुझे खुद में बड़ा गलत फील होगा कि मैंने इसके अंदर काम नहीं किया। तो उसके बाद हमने सारा बिजनेस खुद बिल्ड किया। 9 महीनों के अंदर हमारे गाड़ी मिल गई, 1 लाख तक का हमारा पे आउट हो गया। ऐसे ऐसे दोस्तों कारवा पड़ता गया। ये दोस्तों मोदी केयर बिजनेस जो है इसने हमारी जिंदगी के अंदर पूरे रंग भर दिए। जैसा विवेक शर्मा मैंने 2014 में खोया था, मुझे उससे भी बढ़िया विवेक शर्मा मिल गया, क्योंकि मैंने तो एक ऐसे लड़के को देखा था जिसके पांव कभी जमीन पे पड़ते ही नहीं है, उड़ते थे, हम कुछ भी मांगते, कुछ भी सोचते थे, हर चीज एंजॉय करते थे। तो दोस्तों ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और मोदी केयर का कॉम्बिनेशन है जो आज हम कितनी अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। हम जितना भी शुक्रिया अदा करें अपनी अपलाइंस का उतना ही कम है। दोस्तों आज की डेट में भी लोग जब आप फेलियर होते हैं तब भी बातें करते हैं, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब भी बातें करते हैं। जब आप फेलियर होते हैं तब लोग बोलते हैं कि ये कुछ कर नहीं पाए, इनसे हो नहीं पाया, ऐसे काम चलते नहीं है, तब भी लोग बातें करते हैं। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब भी लोग बोलते हैं कि इनका लक अच्छा था, इनकी किस्मत बड़ी तेज है कि ये सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों किस्मत कभी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बंदे के साथ होती है और सभी के साथ नहीं हो सकती। किस्मत वही चीज है
जब आप सही समय पर, सही स्थान पर और सही लोगों के साथ काम करते हो तो वो दोस्तों आपकी किस्मत बन जाती है। हमारे हाथ में मोदी केयर सही समय पर आ गया, सही लोगों के साथ आ गया और सही स्थान पर, हम राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने मेहनत की। दोस्तों अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे काम करते हो ना तो आपकी मेहनत का जो रिवार्ड है ना आपको कई गुना होके मिलता है। मैं और विवेक जी पहले भी बड़े मेहनती थे, पर ऐसी लाइफ ऐसी जो आज मान सम्मान है ऐसा कभी नहीं मिल पाया। दोस्तों एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप करते तो थोड़े से पैसे के लिए, हमने नहीं सोचा था कि कभी हमें 4 लाख का 4.5 लाख का पे आउट आ जाएगा। हम तो खाली 35,000 का विजन बना के इस बिजनेस में आए थे। अब हमें पता चल गया कि जितना सुरेखा मैम पैसा बना रहे हैं इतना पैसा तो हम एक ना एक दिन बना ही लेंगे। ये टाइम का है, हम सीख रहे हैं और हर वो चीज सीखेंगे जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। दोस्तों ये खुद को, मुझे ये लगता है कि ये खुद को क्या कहते हैं कि जितना हम खुद को सुधारते जाएंगे ना उतना इस बिजनेस में ग्रो करते जाएंगे। ये खुद को सुधारने का, खुद को पॉलिश करने का बिजनेस है। अगर हम वही रहेंगे जहाँ जो हमको आता है वही करते रहेंगे तो हमें वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर हमने भी लाखों रुपए बनाने हैं तो उसके लिए दोस्तों अपनी स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, खुद को पॉलिश करना पड़ेगा, वैसे लोगों को सुनना पड़ेगा जो इस चीज के माहिर हैं। जैसे दोस्तों बोला जाता है ना कि अगर हमारे पेट में दर्द हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये जायज है, पर हम मोची को दिखाएं ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो जो बंदा जिस चीज का माहिर है अगर आप उसको दिखाएंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, अगर ऑपोजिट पर्सन को दिखाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। दोस्तों हमारी इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, किसी की ग्रोथ देख के, किसी की सक्सेस उनको अट्रैक्ट करती है, बट हम सलाह उन लोगों से ले लेते हैं जिनको इस फील्ड के बारे में जरा भी नहीं पता होता। दोस्तों हमने तो क्या कहते हैं ना, पंजाबी में एक कहावत है कि गूंगे बहरे होके काम करना। हमने तो, हमारी एक तड़प थी, हमारी भूख थी, हमारी नीड थी, हमें जो चाहिए था वो मिलना चाहिए था, एनी हाउ मिलना चाहिए था, हम काम करने के लिए तैयार थे। हम तो इतने 5 साल डूब गए अपनी मेहनत में, हमें काम करना है और हमें कैसे भी करके सक्सेसफुल होना है और पैसा चाहिए, हमारी तो जरूरत थी। पर दोस्तों हमें देखने वाले लोगों को ये एहसास हो गया कि मोदी केयर काम ही नहीं करता, बहुत बढ़िया तरीके से लोगों की जिंदगी में काम करता है। ये सच में एक तरफ दोस्तों 60 साल और एक तरफ 6 साल, जितनी चीजें आप 60 सालों के अंदर अचीव नहीं कर पाते उतनी दोस्तों आप 5-6 सालों के अंदर अचीव कर पाते हो। इतने लीडर्स को हमने देखा मोदी केयर में। आप तो कोई ऐसा प्रोफेशन, किसी कैटेगरी का कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके साथ आप किसी को रिलेट नहीं करवा सकते। दोस्तों ये शब्दों की ताकत का बिजनेस है। जब भी हम अपनी टीम में आते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमें बस एक ही काम करना है, अपने शब्दों की पावर को दोस्तों समझिए, अपने डाउनलाइन को वो चीजें दिखाने की कोशिश कीजिए जो वो खुद नहीं देख पाती। अपने शब्दों से उनका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए उनकी जिंदगी का कि वो भी ऐसा सपना सजा सके। हमारी अपलाइंस के, मुनीश भैया के, डॉक्टर साहब के जो वर्ड्स है ना हमारे लिए बोलते, वो मेरा मूल मंत्र हो जाता है। मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वही बार बार सुनती हूँ, वही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं कि अगर हमारी अपलाइन ने बोल दिया तो ये तो हमारे साथ हो ही जाना है और ये पक्का है। ऐसे ही कर करके दोस्तों उन्होंने हमारी लाइफ डिजाइन की। वो बोलते थे एक दिन ऐसा आएगा, बल्ले बल्ले हो जानी है, बहुत पैसा आ जाना, बहुत इंजॉय करोगे। ऐसे ही होता गया। वो बोलते थे जब हम स्कूटर में, शुरू से विवेक जी ने कभी कॉलेज टाइम से 2 व्हीलर ड्राइव नहीं किया, तो दोस्तों एक टाइम आ गया था, वो भी हमने पापा का दिया हुआ स्कूटर यूज किया 1 साल। हमारी लाइफ में ये टाइम 1 साल रहा, पर हम उसकी चुभन जो है ना उसको महसूस कर सकते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने से बहुत दोस्तों बेस्ट है कि आप मेहनत कर लो और मोदी के आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। मुनीश भैया बोलते थे कि गाड़ियां आ जाएंगी, गाड़ियां आ गई। अब दोस्तों बोलते कि बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी, वो भी बुक करवा दी, बड़ी गाड़ी भी आ जाएगी। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आपका नेक्स्ट ईयर में बहुत बढ़िया घर आने वाला है, तो मुझे विश्वास है वो भी आने वाला है। दोस्तों नए बंदे को विश्वास नहीं होता कि वो, उसने आपके साथ पांव रख दिया, वो पता नहीं क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा। हमारा काम तो किसी को विश्वास दिलाना है। दुनिया में सबसे बड़ी कीमती चीज है अगर हम किसी को दे सके, वो दोस्तों एक ही है, किसी की उम्मीद बनाओ और किसी को विश्वास दिलाओ कि आप ये काम कर सकते हो। हम भी दोस्तों आज वर्ड्स के मोहताज थे, हमें हमारी अपलाइन ने जो हिम्मत दी, उनकी वजह से आज
हम यहाँ पे हैं। थैंक गॉड कि हमने उन लोगों की बातें नहीं सुनी जो ऐसे बोलते थे कि ऐसे काम नहीं चलते, आप नहीं कर पाओगे, टाइम पास है। दोस्तों आज सक्सेसफुल होके पता चलता है कि वो तो एक क्या कहते हैं ना, प्लास्टिक के मगरमच्छ है जो आपका सपना चुराते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वही लोग आज बोलते हैं कि हमें प्राउड फील होता है कि ये बिजनेस आप दोनों ही कर सकते थे, हमें तो पहले ही पता था कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया करोगे। तो दोस्तों किसी से डरने की बात नहीं है, लोग बड़े प्यार से गोद में बिठा के आपको आपका ड्रीम, आपका सपना चुरा के जाएंगे। अपने सपने को संभाल के रखिए दोस्तों, आपका सपना एवरी टाइम आपकी सांसों में, आपकी निगाहों में होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। हमें सुरेखा मैम ने यही सिखाया। गाड़ियों की बात करें, हम कभी सोचा भी नहीं था कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां एंजॉय करेंगे। एक बार सुरेखा मैम अमृतसर आए थे और सुरेखा मैम अपनी मस्तीज पे आए थे, तो मैं इतनी, ये सब लोग डिनर करके सुरेखा मैम से बातें करें, तो वो गाड़ी मेरे को इतनी पसंद थी, मैं उस गाड़ी के पास आके शीशे से अंदर झांक जाके एक एक चीज देख रही थी कि मोना बटारा तू ही वो लेडी है जो अपने खानदान में पहली इतनी बड़ी गाड़ी चलाएगी। ये मेरा ड्रीम सुरेखा मैम ने बिल्ड किया था और मुझे पूरा विश्वास है विद इन 2 ईयर मेरी फेवरेट जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज मेरे पास आ ही जाएगी। दोस्तों एक गांव में रहने वाला सिंपल कपल अगर हमारे जैसे लोग कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हो। लोगों को दोस्तों बहुत चैलेंज होता है कि ज्वाइंट फैमिली में नहीं होता, सिंगल फैमिली में नहीं होता, बड़े बच्चों के साथ हमें चैलेंज आता है, छोटे बच्चों के साथ हमें चैलेंज आता है। जब मैं इस बिजनेस में आई थी मेरी 2 महीने की बेटी थी, एक बेटी मेरी तब 11 साल की थी। तो दोस्तों हमारे पास एक बड़ा बच्चा भी था, एक छोटा बच्चा भी था, हमें पता था चैलेंज है। दोस्तों मैं वो चैलेंज भी फेस कर रही थी कि जब मुझे पता था कि छोटे बच्चे के साथ आपकी रात को नींद पूरी नहीं होती और 4 बजे आपको उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, सारा घर का काम करके जाना पड़ता है, और जब आप 4 बजे स्कूल से आते हो आपका सारा काम फिर वहीं का वहीं होता है। हम यही सोचा था हम दोनों ने कि समझ लेते हैं कि हमारे घर में ट्विंस पैदा हो गए तो हम 2 बच्चों को मैनेज कर लेंगे, जिस दिन ये दोनों बच्चे 5 साल के हो जाएंगे तो हम लोग थोड़े मेंटली फ्री हो जाएंगे। दोस्तों हमें नहीं पता था कि ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा। आज हमारी दूसरी बेटी भी 6 साल की हो गई है और मोदी केयर वाला बेटा भी 6 साल का हो गया, और इस बेटे ने तो दोस्तों क्या बोलूं, इस बेटे ने तो ऐसे रिवार्ड दे दिए, हर साल दोस्तों फॉरेन जा रहे हैं, 5-6 सालों के अंदर 6 फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय करिए, लाखों रुपए की इनकम बना रहे हैं, बहुत सारा दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखनी शुरू कर दी है। हर वो चीज जो सपना हुआ करती थी दोस्तों आज वो इजीली खरीद लेते हैं, कभी टैग नहीं देखने पड़ते। यही दोस्तों सक्सेस वो नहीं है जो बड़े अजूबा नहीं है जिसको आप कभी टच नहीं कर सकते, कभी आप उसको चक नहीं कर सकते। दोस्तों जब आपकी क्या कहते हैं ना संतुष्टि हो जाए, किसी भी चीज को आप इंजॉय करने लग पड़ो ना, मेरे ख्याल से तो वही सक्सेस है दोस्तों। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो मैं क्या बोलूं कि जैसे बोलते हैं ना किसी शादी में जाने के लिए खाली तो सूट बूट पहन के तैयार ही हुए हैं, अभी तो दोस्तों मोदी केयर बिल्ड करने के लिए खाली कपड़े खरीदे, अभी तो काम करेंगे, अभी तो जस्ट ग्राउंड रेडी हुआ है। हमारे लीडर्स ने पूरे एंटायर इंडिया की लीडरशिप ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, बहुत बड़ा बड़ा कुछ प्रूव कर दिया। अब हमारी टर्न है कि हम अपने सीनियर्स को बहुत कुछ करके बताएं। थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैम हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू विवेक जी। तो दोस्तों मैं कुछ कहना चाहती हूँ, विवेक जी रुक जाओ, मेरे को बीच में बोलना है। ओ माय गॉड मोना जी, मैंने आपको ऐसे 2-3 मिनट के टेस्टिमोनियल करते सुना है, आज आपको सुनकर के ना मेरे रोए खड़े हो गए, ऐसा अंदर से सिहर गई हूँ। मतलब किसी भी गेस्ट को ये आपकी बातें सुना देना, मतलब बस वो जिंदगी भर के लिए मोदी केयर का हो जाए। कितना तो दिल से बोलते हो, कितना सही सटीक बोलते हो, इट्स टू गुड। मतलब आप लोगों ने दोनों ने मोदी केयर को अपना जो बेटा बोल दिया ना, तो बस सब कुछ बोल दिया। जो बेटे की तरह कर लेना, बस जो अपना बेटा मान के इसको बड़ा कर ले, उसका ये गॉड फादर हो ही जाता है। और आप दोनों इतनी खूबसूरती से आज इसको प्रूव कर पाए हो, क्या बताऊं। बस सारा हिंदुस्तान, जितने भी लोग आज देख रहे हैं, सब आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं, आपके दुख में रो रहे हैं। इट्स सो अमेजिंग। सॉरी मैं बीच में बोल पड़ी। विवेक जी आप बात करो, मैं बाद में बात करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों लास्ट मंथ 24 जून को मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो ये जो
बर्थडे था, मेरी जिंदगी का मेमोरेबल बर्थडे बन गया। मैंने अपनी वाइफ को उस दिन जीबीडी शिप गिफ्ट की, अब तक का मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया गिफ्ट हो गया। जैसे वाइफ ने बताया, बहुत हालात ऐसे थे, कभी कोई दिन आ जाना तो पूछना प्यार से कि आज मेरे को आप क्या दोगे, तो मैं बोलता था प्यार, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इस जीबीडी शिप ने दोस्तों मेरी जिंदगी बदल दी, थैंक गॉड। लास्ट मंथ जो लॉयल्टी एक्सप्रेस आया, उसका मैक्सिमम फायदा लिया दोस्तों। कंपनी ने बहुत बढ़िया वो हमारे लिए डिजाइन कर दिया। शायद वो लॉयल्टी एक्सप्रेस विवेक शर्मा के लिए आया था, विवेक शर्मा कोई जीबीडी करने के लिए आया था, उसका मैक्सिमम फायदा लेके दोस्तों जीबीडी शिप पूरी हो गई और मेरा 4 लाख प्लस का चेक आ गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, जब मैंने शुरू किया था, जिस दिन डॉक्टर साहब मेरे को मिले थे, उस दिन की बात मैं बोलना चाहता हूं आपको दोस्तों। जहां मैं जॉब करता था, मेरे को 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते थे, और किसी कारण की वजह से मैं वहां पे सेल नहीं लेके आया और मेरे मैनेजर ने मेरे को वो 30 रुपए नहीं दिए। मैं वेट करता रहा, उसने बोला आप मालिक से बात करना। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ, फिर मैंने 30 किलोमीटर स्कूटर चलाया और मेरे 60 रुपए बन गए। उसने फिर बोला कि आप लीड नहीं लेके आए, आज भी आपको 60 रुपए नहीं मिलेंगे, आप मालिक से बात करो। दोस्तों उस एजेंसी का मालिक रोज 7 बजे आता था, ऑफ टाइम 6 बजे था दोस्तों। मैं 1 घंटा वेट करता रहा अपने 60 रुपए लेने के, और 1 घंटे के बाद वो मालिक आया। मैं उसके कैबिन के बाहर खड़ा, और वहां पे डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब मेरे को जानते थे किसी एक्स कंपनी में। उन्होंने मेरे को वहां पे बोला, विवेक जी आप यहाँ पे, गुड मॉर्निंग। मैं डर गया अंदर से कि ये बंदा मेरी बैकग्राउंड जानता है। मैं तो वहां पे अपने 60 रुपए लेने के लिए रुका हुआ था, और वो डॉक्टर साहब मेरे को उस कैबिन में अंदर खींच के लेके जा रहे हैं। आओ ये एजेंसी वाले मेरे वाकफ है, आप यहाँ गाड़ी लेने आए हो, मैं आपको बढ़िया डिस्काउंट दिलाऊंगा। उनको क्या पता था कि विवेक शर्मा यहाँ पे 9,000 की नौकरी कर रहा है। लेकिन आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं दोस्तों। मैं 60 रुपये लेने के लिए वहां 1 घंटा रुका रहा, और डॉक्टर साहब से मेल हो गया, और आज विवेक शर्मा 4 लाख प्लस का चेक ले रहा है मोदी केयर से। थैंक गॉड। कोई अच्छे कर्म किए थे, मोती दान किए थे हम सभी ने दोस्तों, जो हक को मोदी केयर मिल गया। मैं बोलता हूँ अक्सर ही दोस्तों, ये कलयुग में सतयुग का बिजनेस है। बाहर कोई किसी को रुपया कमाना नहीं सिखाता। यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एक आपकी अपलाइन, जिसका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो दिन रात आपके लिए एफर्ट्स करती है, और हमेशा करती रहती है जब तक आप लाखों करोड़ों रुपए नहीं इस बिजनेस से ले लेते। दोस्तों माँ बाप से भी बढ़ के अपलाइन। थैंक गॉड, थैंक गॉड कोई ऐसा रिश्ता बना रखा है नेटवर्किंग सिस्टम में। मैं तो मतलब क्या बोलूं, जिस बंदे ने भी कभी भी ये नेटवर्किंग बनी थी, नेटवर्किंग कंसेप्ट बना था ना, वो सोच के भी दोस्तों लू कंडे खड़े हो जाते हैं कि कैसी ये चीज बना दी जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो बंदे आपके लिए दिन रात एफर्ट्स करते हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड दोस्तों। पहले दिन से ही चार्ज ले लिया। ये मैंने अपनी स्टोरी इसलिए बताई कि आज बहुत सारे नए दोस्त होंगे जिनकी बहुत सारी कंडीशन बढ़िया होंगी, लेकिन कुछ लोग रिलेट कर जाएंगे जिनकी कंडीशन मेरे जैसी होगी। ये विवेक शर्मा 60 रुपए अपने लेने के लिए वेट करता करता अपॉर्चुनिटी मिलने के आज 4 लाख रुपया मोदी केयर से ले सकता है। तो दोस्तों आप सभी ले सकते हो। आज तो 4 लाख आया है ना दोस्तों, 40 लाख भी आएगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा और मोना का विश्वास है 40 लाख भी आएगा, क्योंकि हमारी अप लाइन्स हमको बहुत बढ़िया बढ़िया रास्ता दिखा रही। 1,27,00,000 तक तो नजर आ ही रहा है ना, दूर की बात नहीं करते, 1,27,00,000 तो आएगा ही आएगा। ऐसा है मोदी केयर दोस्तों। मेरे को तो शुरू से मैंने चार्ज ले लिया अपने बिजनेस का। मेरा बिजनेस है, ना अपलाइन का ना डाउनलाइन का, ये मेरा बिजनेस है, मैंने करना है, खुद करना है दोस्तों। जैसे
बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई किसी ना किसी नशे की लत लग जाती है ना। मेरे को प्लान डेमो की लत लग गई, मेरे को प्लान डेमो की लत लग गई कि एक यही नशा कर लेगा ना विवेक शर्मा तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल देगा। तेरी तो बदलेगी बदलेगी, तुम तो कामयाब होगे, तुम्हारे थ्रू बहुत सारे लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा विश्वास लेके मैंने शुरू कर दिया और करते 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 दोस्तों ये दिन आ गया कि एज ए जीबीडी लीव प्लेटफॉर्म उस महान शख्सियत के साथ बात करने का मौका मिल रहा है जिनको मिलने के लिए, जिनसे एक वर्ड उनके बोलने के लिए लोग तरसते हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड। हम तो घर में बैठे गंगा नहाए, आज तो हमारा गंगा तीर्थ हो गया, हरिद्वार जाए हम इस लीव प्लेटफॉर्म के थ्रू। दोस्तों ये जो ज्ञान गंगा बह रही है ना लीव प्लेटफॉर्म जूम सेशन के थ्रू, दोस्तों सीक्रेट यही है, सक्सेस सीक्रेट यही है कि दोस्तों इस ज्ञान गंगा में दिन रात डुबकियां लगाओ, खुद भी लगाओ, अपनी टीम को भी लगाओ और पता भी नहीं चलेगा आपको किस दिन आपको लाखों रुपए आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाए। ऐसा है मोदी के, ऐसा है मोदी के दोस्तों। ये अच्छे कर्मों का फल है। आप सभी ने, अभी परमात्मा ने आपको आपके कर्मों का फल दे दिया। अभी डिसीजन इज योर्स। जैसे मोदी केयर में आने का पैसा नहीं ना लगता दोस्तों, मोदी केयर के से जाने का पैसा भी नहीं लगता, जाने का पैसा भी नहीं लगता। लेकिन दोस्तों जो लोग जहां पे टिके रहते हैं दोस्तों, वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। मैं टिका रहा, जो टिका रहेगा वही दोस्तों यहाँ पे करोड़पति भी बनेगा, लखपति भी बनेगा, ये डेफिनेट है। जीरो से हीरो बनाने वाला है मोदी केयर दोस्तों, जीरो से हीरो बनाने वाला। ये जो कपल आपके सामने बैठा है, वेरी एक्साइटेड कपल, कुछ भी हालात हो जाए मैं एक्साइटेड रहा। वो मेरी एक्साइटमेंट ही दोस्तों आज मेरी जिंदगी में ये दिन ले आई। आपके चाहे जितने मर्जी जैसे मर्जी हालात है दोस्तों, एक्साइटेड रहिए, परमात्मा अपने आप आपके हालात चेंज कर देगा। ये मेरा अटूट विश्वास है, ये प्रूव हो गया मेरे साथ दोस्तों, आपके साथ भी हो जाएगा। और लास्ट में मैं अपनी बातचीत यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस लेवल पे अभी पहुंचे हैं, अभी तो जस्ट शुरुआत है, जैसे मैडम ने बोल दिया। अभी पहला सिलेबस खत्म हुआ है हमारा, अभी तो खेलना शुरू किया, अभी तो पिच तैयार हुई है, अभी तो पिच तैयार हुई है। 24 जून को मेरा जीबीडी शिप क्लियर हुआ, 26 जून को मेरी ग्रेट एट अपलायंस मेरे घर में आई, मेरा सेलिब्रेशन केक काटने के लिए। दोस्तों जिस दिन वो मेरे घर में आए, मेरे को वो पहला दिन याद आ गया जब मनीष भैया मेरे छोटे से कस्बे में मेरे 4 लोगों की मीटिंग करके गए, और मैं उस मीटिंग में मेरे को विश्वास दे गए एक दिन आपके घर में आपका जीबीडी का केक काटने के लिए आएंगे। और 26 जून वाला दिन वो मेरे घर में सच हो गया। मेरे पापा मम्मी मेरे रिश्तेदार सभी उस टाइम पता नहीं अचानक कोई इंसिडेंस हो गया, वो भी आ गए। मैंने नहीं किसी को बुलाया था, वो अपने आप ही आ गए। शायद विवेक शर्मा की सक्सेस का पार्ट बनना चाहते थे। विवेक शर्मा को उन्होंने हीरो से जीरो होते हुआ देखा था, और उन्हीं के सामने जीरो से हीरो बनता उन्होंने देख लिया। और मेरे पापा के गलों में जब मेरी सीनियर अपलाइन ने फूलों के हाथ डाले, मेरी मम्मा के गले में हाथ डाले, तो दोस्तों जैसे मेरा यहाँ इस धरती पे आना सफल हो गया दोस्तों। उस टाइम पे दो एक बात बता दूं, मेरे को याद आ गई जब मनीष भैया मेरी वो शुरू में 6 साल पहले मीटिंग करके गए, पहली बार मेरी अपलाइन मेरे शहर में आई थी, और मैंने रिगार्ड से बोला कि आओ सर मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। दोस्तों मैं एक बाहर रेडी लगी हुई थी, वहां पे स्प्रिंग रोल खिलाने के लिए ले गया, और 50 रुपए थे उस स्प्रिंग रोल की प्लेट के। उन्होंने खाए, और जब पैसे देने लगे तो मेरी जेब से दोस्तों 30 रुपीज निकले। 20 रुपए मनीष भैया ने डाल के वो बंदे को दी। वो भी दिन थे मेरी जिंदगी में, लेकिन विश्वास था। और करते करते दोस्तों उसी विश्वास की डोर मैंने अपने हाथ में बांध ली, और उसी विश्वास की डोर से चलता रहा। और 26 जून को वही अपने मेरे घर में सुबह से आ गई थी। सारे कलानौर को मैंने बोल दिया कि आज मेरी अपलाइन आने वाली। दोस्तों सारा कलानौर उस दिन वेट कर रहा था कि आज विवेक शर्मा इतना एक्साइटेड है, कनेटिकट पे शहर में घूम रहा है, क्या बात है, क्या है इसके घर में फंक्शन। दोस्तों उस दिन
मेरे घर में शादी जैसा माहौल था। पहली बार हमारे वो कलानौर छोटे से गांव में मतलब 65 लाख की जैगुआर आई दोस्तों, लोग देखते रह गए। ये मेरी अपलैंड में लोगों को बताया। जब वो मेरे शहर से गली बाजार से निकले तो लोग अंदर दुकानों से निकल निकल के देख रहे थे कौन है जिसके लिए विवेक शर्मा इतना एक्साइटेड। तो थैंक यू वेरी मच ग्रेट अपलाइंस, सुरेखा मैडम, कंपनी मैनेजमेंट और हमारे दिलों की धड़कन गोल्डन हार्टेड पर्सन जिनके चलाए मिशन के थ्रू आज विवेक शर्मा, मोना शर्मा कामयाब हो गए, मिस्टर सुमीर मोदी। थैंक यू वेरी मच। वो इस प्लेनेट में है और हम सभी की जिंदगी बदलने वाली है, बदल रही है, बदल गई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेखा मैडम, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे को ये मौका देके गदगद कर दिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या बताऊं। आई थिंक मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेशन आज मैंने देखा है। इतना दिल छुआ है आपने। मैं दोबारा जन्म लेकर के भी वही सब करने के लिए तैयार हूँ जो मोदी केयर के लिए मैंने किया है। इतना इंस्पिरेशनल, इतना मोटिवेशनल, इतना दिल से। और आपने बता दिया कि अगर आप कर सकते हो कोई भी कर सकता है, बस सिर्फ दिल से करना होता है। आपकी हर एक सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिख रही है, वो है मोदी केयर के प्रति आपके इंटेंस इमोशन। हर रिश्ते को आपने इमोशन के साथ निभाया है, जैसा बेटा वैसी बेटी वैसा ही मोदी केयर, अपलाइंस के साथ, डाउनलाइंस के साथ, हर चीज के साथ। आपने तो डेमो किट के साथ बिना रिश्ता निभाया है, आपने तो उसको भी लत बनाया है, आपने तो प्लान दिखाने को भी लत बनाया है। हर चीज में इमोशंस की गहराई डालना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है और वो ही आपको सफलता दे करके गया है। और वो जो 30 रुपए थे ना आपके पास रेडी से स्प्रिंग रोल खाने के लिए, 20 रुपए मुनीश भैया ने दिए थे ना। हम $300 की कॉफी पियेंगे स्विट्जरलैंड में साथ में। ग्रेट। कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो असंभव सा कभी था वो सब संभव होकर के दिखाएंगे। और वो पता है क्यों हुआ? जिस दिन आपके पास स्कूटर था ना, जिस पर स्कूटर पे ऐसे ही जाने में आपको शर्म आती थी कि भैया एक इतने बड़े खानदान का बच्चा स्कूटर पे घूम रहा है, उस स्कूटर पे बैठ करके डेमो प्लान दिखाने का साल भर 9 महीने बाद गाड़ी आई 9 लाख रुपए की। 9 महीने आपने जिस स्कूटर पे ऐसे ही बैठने में शर्म आती थी, उस पर जाकर के डेमो प्लान दिखाने में आपने शर्म नहीं करी ना, इसलिए ये सब हुआ है। वो जब आपके घर में वो संघर्ष था, बच्चा छोटा था, लोग कोई ना कोई बहाने से रुक जाते हैं। चलो ये होगा तब करेंगे, ये सही होगा तब करेंगे, वो सही होगा तब करेंगे। कोई ना कोई अड़चन आती है और उस अड़चन को इतना बड़ा बना लेते हैं। आपने 1 मिनट में कह दिया अच्छा एक बच्चा छोटा है, समझ लो जुड़वा हुए हैं, एक बच्चा और दूसरा मोदी केयर, दोनों को साथ साथ बड़ा कर लेते हैं। क्या खूब सोच है आपकी। भगवान आप जैसी सोच सबको दे। हिंदुस्तान में 2-4 हजार लोग आपके जैसे हो जाए ना, तो वापस हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हो जाए। कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं आप दोनों की पहले भी फैन थी, अब और भी बहुत बड़ी फैन हो गई हूं मैं आपकी। पर विवेक जी 1 मिनट, आपके मुंह से एक सेंटेंस तो सुना ही नहीं आज हमने, जो मैं हमेशा से जिसकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह जो आप बोलते हो। मतलब आप उनमें से वो कांटा भी चुभ जाए ना आपके, तो कहोगे ओ वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है। एक बार बोल के सुना दो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह करते ही जिंदगी वाह वाह होगी। थैंक यू वेरी मच। सो अमेजिंग, इट्स सो अमेजिंग। बहुत बढ़िया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लव यू अ लॉट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। हम आपके सारे अपलाइंस की आज आपने गर्दन 2-4 इंच लंबी कर दी है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। भगवान आप जैसा डाउनलाइन सबको दे। आप मोदी केयर की बहुत 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 बड़ी एसेट हो। थैंक यू सो वेरी मच। मैं बीच में आई हूँ क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया, पर मैं ऋचा जी को ऐड कर रही हूँ। ऋचा जी आज क्लोजिंग करने वाली हैं, हम उन्हें सुनना चाहेंगे डेफिनेटली। आप लोगों को सुन करके मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ, आई जस्ट कांट टेल यू। ऋचा जी ओवर टू यू। आप म्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच विवेक जी, मोना जी। बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी सर और मैम आपकी। मतलब एक तरह से कहे ना कि आपकी स्टोरी सुनते हुए ना खुद के भी आंखों में आंसू आ जाए, जो इंसान पहली बार आपको सुन रहा हो। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी ये कहानी सुनते सुनते।
जो आप बता रहे थे ना स्टेप बाय स्टेप, वो मैं अपनी आंखों के सामने ना इमेजिन कर रही थी कि आपने कैसे स्कूटर चलाया होगा, कैसे आपने जो आप बताया कि 60 रुपए लेने के लिए आप खड़े थे, वो पिक्चर मेरे आंखों के सामने आ रही थी। आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब ये जो बिजनेस है ना वो विश्वास बढ़ाने का बिजनेस है, जितना विश्वास बढ़ा होगा ना उतना ही हमारा बैलेंस बढ़ा होगा। और आपने मैम बहुत अच्छा बताया कि सिखाने वाला अगर बहुत बढ़िया मिल जाए ना तो मेहनत तो सिर्फ हमको ही करनी है। ऋचा जी की तरफ का सिग्नल थोड़ा वीक है। मैं है ना आज का ये सेशन खत्म करने में उनकी मदद करती हूँ। दिस इज रियली अमेजिंग। आज एक ट्रीट था, आप दोनों को देखना सुनना, कहते हैं ना दिल को ट्रीट मिल जाती है। जैसे बस लॉकडाउन में मान लो मैं सुबह उठूं और पता चले मैं स्विट्जरलैंड में बैठी हूँ, ऐसा कुछ आप लोगों का सेशन देखा। मतलब लोग कहते हैं मैडम आप रोज सेशन अटेंड करती हो, रोज सेशन अटेंड करती हो, उनको क्या बताऊं कि खाना ही नहीं पचता। और जब आज आप जैसा जो प्रेजेंटेशन आज आप लोगों ने किया है उसको सुन करके तो इतनी छाती चौड़ी हो गई है। और मोदी केयर पे इतना प्राउड हो रहा है, आप लोगों पे इतना प्राउड हो रहा है, मुनीष चोपड़ा जी और डॉक्टर शक्ति पर, पूजा जी पर, सरोज दीदी पर इतना प्राउड हो रहा है कि वो आप जैसे हीरे को इस दुनिया में, मोदी केयर की दुनिया में लेकर के आए। सबका शुक्रिया, रब का शुक्रिया, समीर जी का शुक्रिया कि हमें आपसे मिलाया। एंड अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो कपड़े पहने, पावर ड्रेसिंग करिए, अभी दूल्हा सजेगा, अभी शामियाना लगेगा, अभी बारातें आएंगी। तो बारातें तो फिर ऐसी होंगी कि आपकी टीम की 2-3 हजार BMW मर्सिडीज आगे पीछे चलेंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि किसकी गाड़ी में बैठ करके किसको खुश करो और किसको नाराज करो। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम। समीर जी बोलते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। और आप जैसा मोदी केयर में विश्वास रखने वाला इंसान जब मिल जाए मोदी केयर को, तो फिर बस देन ये तो बस बनना ही है। ये तो सिर्फ है ना बहुत थोड़े से समय की बात है। और मोदी केयर जिस कगार पर खड़ा है, मोदी केयर जिस पॉइंट पर खड़ा है, अभी जो हम कमांडो ट्रेनिंग्स के थ्रू नई नई लीडरशिप डेवलप हो रही है, होम मीटिंग्स के थ्रू हम जो बेसिक सीख रहे हैं, हम सेलिंग के हार्डकोर सेलिंग के थ्रू, आजकल हमने हार्डकोर सेलिंग पे सेशन शुरू किए हैं, हार्डकोर सेलिंग के थ्रू जो हम लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे मल्टीप्लाई होंगे, जीबीडीज मल्टीप्लाई होंगे, प्लेटिनम मल्टीप्लाई होंगे, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मल्टीप्लाई होंगे। इतनी तेजी से सफलता का ऐसा तूफान, ऐसी सुनामी आने वाली है, इस हिंदुस्तान से सहा नहीं जाएगा। समीर जी वो तो बॉर्डर्स खोल देंगे तो पच जाएगी, नहीं तो लोग तो मतलब लोगों से सहन नहीं हो सकता। इतनी बड़ी सुनामी जो है वो सफलता की बनकर के आएगी। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है जो हम किसी को दे सकते हैं, और वो बहुत कामयाबी से विवेक जी एंड मोना जी आप विश्वास देने में कामयाब हुए। हम जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहते हैं। हम सारे अपलाइंस आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू, ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। वाओ, इसको कहते हैं लीडर, और इसको कहते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज ना 1000 ऐसी चीजें सीखी हैं जो 1000 सेशंस में सिखाई नहीं जा सकती, 1000 सेशंस में भी ये चीजें सिखाई नहीं जा सकती। जो ऐसी 1000 चीजें आज विवेक जी और मोना जी एक सेशन में आपको सिखा करके चले गए। इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब भी आपको मौका मिले ना, कुछ दिन तो रोज रात को सोने से पहले इसकी चाहे ऑडियो सुनिएगा, बस वीडियो देखिए, कम से कम 4-5 दिन रोज इसकी ऑडियो सुनिए। दोस्तों इसको आत्मसात कीजिए, इसको अपनी आत्मा तक, इन सारी बातों को अपनी आत्मा तक जाने दीजिए। न जाने कितने लोग हैं जो जिंदगी में ऐसे ही परेशान हो रहे होंगे जैसे विवेक जी मोना जी उस जमाने में परेशान हो रहे थे, और उन लोगों को आपकी तलाश है। आप जब प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ, आप जब लोगों की हेल्प करने के इरादे के साथ, आप जब लोगों की केयर करने के इरादे के साथ, उनकी जिंदगी बदलने के इरादे के साथ, कि कोई ना कोई विवेक शर्मा, मोना शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जब आप किसी को गेस्ट को इन्वाइट करेंगे ना, तब बनेगी उनकी जिंदगी और तब बदलेगी आपकी जिंदगी। तो दिल लगा करके इस बिजनेस को कीजिए। ये था हमारा आज का LDP प्रोग्राम, मोदी केयर। बार बार एक बात विवेक जी बड़ी अच्छी कह रहे थे, मोना जी अच्छी कह रहे थे, ऐसा है हमारा मोदी केयर, ऐसा है हमारा मोदी केयर। जैसे लोग कहते हैं ना, ऐसी है मेरी बिटिया, ऐसा है मेरा बेटा, वैसे कह रहे थे ऐसा है हमारा मोदी केयर। तो आज हम सबकी गर्दन, खाली इनके अप्लायंस की नहीं, मेरे ख्याल से आज हम सबकी गर्दन 1-2 इंच लंबी हो गई है। तो इस प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ कल के दिन की तैयारी कीजिए। कल बहुत 2 इंपॉर्टेंट सेशन हमारे होते हैं संडे को। सुबह हम करते हैं सक्सेस संडे, और हमने जैसा कि सबको कह रखा है, आप लोग कहीं भी बिजी हो, आप गेस्ट मीटिंग में कोई कमी आने नहीं दो। कोई कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, कोई परिवर्तन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, गेस्ट मीटिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को ये बिजनेस समझाना है।
और फिर उनको सक्सेस संडे में लाना है। एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करा के उसके साथ क्या किया जाना चाहिए वो सब कल सुबह 11 बजे के सेशन में हम आपको बताएंगे। ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है इस बात से प्रूव होता है। हमारी सारी मीटिंग 1 घंटे चलती है, सिर्फ सक्सेस संडे एक ऐसी इवेंट है जो 2 घंटे चलती है। और हम सचमुच चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति ज्वाइन करता है पर इस बिजनेस की ताकत को समझे बिना खो देता है। हम चाहते हैं आप बिजनेस नहीं आप खोते, आप खुद को खो देते हो, खुद की किस्मत को खो देते हो, खुद की लक्ष्मी को खो देते हो। तो आप खो नहीं जाओ, इसके लिए सक्सेस संडे में अपने लोगों को लेकर के आइए। और शाम को हम परिवर्तन करते हैं, गैस मीटिंग करते हैं। 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाना तो मुझे सिखाना आता है, तो मैं सिखाती हूँ 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाना। और बहुत सारे 10-12 सक्सेसफुल लोग मेरे साथ मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं। तो शाम की इवेंट के लिए गेस्ट को इन्वाइट कीजिए और बस इसी तरीके से हमारे साथ आगे बने रहिए। फिर हम ट्यूसडे को, मंडे हमारी लीव पर हॉलीडे होती है, ट्यूसडे को हम फिर सुबह कमांडो ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे और फिर वहां से हमारा पूरा हफ्ता शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां ऋचा दुरेजा जी के लिए बजाते हुए, विवेक शर्मा जी एंड मोना शर्मा जी के लिए बजाते हुए हम अपने आज के सेशन को खुशी खुशी तृप्त दिल के, तृप्त आत्मा के साथ अंत करने जा रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।